हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी जीटीयू न्यूज़ विद एसएस चैनल के साथ। कल की डेट तो आपको याद ही होगी बॉस। आप सोच रहे कि मैं आपको कल की डेट क्यों याद दिला रही हूँ। सही है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। कल 28 जुलाई है। जिन्होंने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्टर किया है वो सभी कल की डेट में प्री चेक ट्रायल टेस्ट देने वाले हैं। यही चीज़ मुझे इस वीडियो में एक्सप्लेन करनी है कि आप प्री चेक ट्रायल टेस्ट कैसे दोगे। अगर आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए भी रजिस्टर है तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनका भी भला करिएगा शेयर करके, और सब्सक्राइब और लाइक करके मेरा भला करिएगा। ओके, तो हम वीडियो को बिना लंबा करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको डेमो दूंगी और साथ ही बताऊंगी कि एग्ज़ाम्स देने के लिए आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कहां से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, क्या कुछ करना है उसके अंदर, वो सारी बातों को मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूंगी। तो फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि हम सबको पता है कि जीटीयू ने कल की डेट में प्री चेक ट्रायल टेस्ट को शेड्यूल किया है। पीजी वालों को 11 बजे, यूजी वालों का 2 बजे और डिप्लोमा कोर्सेज वालों का 4 बजे। और टाइमिंग देखकर आप बता ही सकते हैं कि 30 मिनट का टाइमिंग मिला है। हाँ बच्चों, 30 मिनट के टाइमिंग के अंदर ही आपको अपने डिवाइस की कैपेसिटी चेक करनी है, क्या वो डिवाइस ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 30 मिनट के अंदर आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है और टैबलेट है तो दोनों की कैपेबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन से आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप चेंज करके, आपके पास अगर टैबलेट हो तो टैबलेट यूज़ करिएगा, अगर आपके पास टैबलेट ना हो, आपके पास कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर यूज़ करिएगा, कंप्यूटर भी ना हो, लैपटॉप हो तो लैपटॉप यूज़ करिएगा। आपके पास अगर जो भी डिवाइस है, अगर 2 डिवाइस हो, अगर एक डिवाइस से अनसक्सेसफुल है तो दूसरे डिवाइस को चेक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जीटीयू के सर्कुलर में मेंशन है अगर आपका एक डिवाइस अनसक्सेसफुल है तो आप किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू भी लॉगिन होकर के वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उस दूसरे डिवाइस ने सक्सेसफुल तरीके से प्री चेक ट्रायल टेस्ट को किया तो उसी डिवाइस को आपको फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम में यूज़ करना है। यानी कि इन शॉर्ट कह सकती हूँ, कल आपकी कौन सा शस्त्र ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में आपकी मदद करेगा आपको चेक करना है, या मोबाइल फ़ोन यानी कि तलवार करेगा, लैपटॉप यानी कि भाला करेगा। ऐसे आप एग्जाम्पल ले लो भाई। पर वीडियो को लंबा ना करते हुए, बार बार बोल रही हूँ लंबा ना करते हुए, पर लंबा जा रहा है, कोई नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी सब कुछ, सारा डेमो दे करके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, कल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो खास करके बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट को स्किप ना करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़र आईडी इज इक्वल टू एनरोलमेंट नंबर। मैंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन सुने, सब जीटीयू को कॉल लगाकर उंगली कर रहे हैं कि जीटीयू बताओ हम कौन सा एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड यूज़ करेंगे, कब आएगा हमारे पोर्टल पर, कब हमें पता चलेगा, कहाँ से ले, क्या ले। वो सभी सवालों का जवाब मैं देती हूँ ना, जीटीयू के पास क्या जाना। सुनो दोस्तों, आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका यूज़र आईडी रहेगा। अगर आप सर्कुलर ध्यान से पढ़ते तो वहीं पे पता चल जाता, आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका यूज़र आईडी रहेगा। और आपको ये ना केवल प्री चेक ट्रायल टेस्ट में यूज़ करना है बल्कि आपको ये फाइनल एग्ज़ाम के समय भी यूज़ करना है। सेकेंड, आपका पासवर्ड स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करिएगा 30 मिनट्स पहले, वहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। वही पासवर्ड को आपको प्री चेक ट्रायल टेस्ट और मेन एग्ज़ाम्स के टाइम पर यूज़ करना है। अब आप पूछोगे पासवर्ड तो मिल गया लेकिन एग्ज़ाम कैसे दें, तो वहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम की एप्लीकेशन दिखेगी। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। हाँ, स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू जा करके, बट हाँ, जीटीयू के सर्कुलर पे मत पहुँच जाना, स्टूडेंट पोर्टल में जाना, वहाँ से जा करके ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और फिर उसके बाद जो भी आगे मैं बताने वाली हूँ वो आपको करना है। अगर आप लोग उसे मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट में डाउनलोड कर रहे हैं और लैपटॉप और डेस्कटॉप में डाउनलोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा पेशेंसली सुनिएगा। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जिप फॉर्म में मिलेगा, तो आपको उसे अनजिप करना है दोस्तों। अनजिप करने के बाद
आपको वो फाइल डाउनलोडेड फाइल को ओपन करना होगा। तो इससे डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आपसे वो कुछ चीज़ें मांगेगा कि जैसे आपके एनरोलमेंट नंबर क्या है भर दीजिएगा, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, रजिस्टर मोबाइल नंबर, सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं। स्टूडेंट पोर्टल पे जाइएगा, एग्ज़ाम देने से पहले ये चेक करिएगा कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर है और वही रजिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करिएगा। कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर एंटर मत करिएगा, दिक्कत हो जाएगी। नीचे दिखाएगा कि रॉन्ग मोबाइल नंबर, तो उस दिक्कत में ना घुसने के लिए पहले ही क्लियर करी हूँ। जैसे ही आप डाउनलोडेड फाइल को ओपन करिएगे तो आपका एग्ज़ाम स्क्रीन ओपन होगा। उसमें आपसे आपका एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, भर दीजिएगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगेगा, जो आप चेक कर सकते हैं अपने स्टूडेंट पोर्टल के अंदर कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। उसके बाद यूज़र नेम मांगेगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है, एनरोलमेंट नंबर है एज़ पर द GTU गाइडलाइन। और पासवर्ड मांगेगा जो आपको स्टूडेंट पोर्टल से मिलेगा। कैप्चा तो आप भर ही लोगे, इतने तो स्मार्ट हो ही। फिर लॉगिन कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएगी। सिमिलरली अगर आप मोबाइल या टैबलेट को यूज़ करके देंगे तो आप सबको पता है कि प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको जैसे ही ओपन करते हैं तो वो हमसे ढेर सारे परमिशन मांगता है। क्या मैं कैमरा को यूज़ कर लूँ, क्या मैं माइक्रोफोन को यूज़ कर लूँ। तो यही चीज़ ये एप्लीकेशन भी करेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, उन सब में अलाउ 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 करना है और कुछ नहीं, अलाउ 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 करना है। ठीक है, डिनाई करने मत बैठना, अलाउ 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 करते जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं याद दिला रही हूँ कि जितने भी फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन है वो सभी ऑफ कर दीजिएगा। चाहे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन हो, ईमेल की नोटिफिकेशन हो, यूट्यूब की नोटिफिकेशन हो या मैसेज की नोटिफिकेशन हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सभी बंद कर दीजिएगा। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आप डायरेक्टली एग्ज़ाम स्क्रीन से बार बार लॉग आउट हो जाएंगे। आपको रीज़न भी पता नहीं चलेगा, फिर सोचोगे कि क्या रीज़न था जिसके कारण मैं बार बार लॉग आउट हो रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपको पहले ही एग्ज़ाम देने से पहले सारे नोटिफिकेशन को ऑफ करके बैठना है, कॉल फॉरवर्डिंग पे करके बैठना है, ताकि आप एग्ज़ाम स्क्रीन से बार बार री लॉग आउट ना हो सको। ठीक है, अगर मोबाइल या टैबलेट से दे रहे हो तो कॉल फॉरवर्डिंग पे रखना और सारे नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर देना। लैपटॉप से दे रहे हो तो भी यही चीज़ करना। आप यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ़ रखना, ईमेल की नोटिफिकेशन ऑफ़ रखना। जो भी नोटिफिकेशन आपने ऑन रखा है लैपटॉप या कंप्यूटर में वो सभी भी ऑफ़ कर देना। ठीक है, यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको। मैं एग्ज़ाम अभी डेमो पे बताती हूँ। एक मिनट, एक पॉइंट मैं यहाँ पे भूल रही हूँ। फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन स्क्रीन, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन स्क्रीन। इससे पहले मैं ये गाइडलाइन की कुछ बातें रिमेंबर करवा देती हूँ आपको। वेबकैम या फ्रंट कैमरा को अपनी उंगलियों से ब्लॉक मत करिएगा। हाँ दोस्तों, ब्लॉक मत करिएगा वरना आपको अपने एग्ज़ाम स्क्रीन से लॉग आउट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा, मास्क पहन के मत बैठिएगा, एग्ज़ाम मत दीजिएगा। शांत जगह पे जाकर के बैठ जाइएगा, एप्लीकेशन ऑन कीजिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। और हाँ, अब कैमरा को इधर उधर पोजीशन मत करिएगा, स्मार्टनेस मत दिखाएगा। कल प्री चेक ट्रायल टेस्ट है, एग्ज़ाम जो फ्रंट कैमरा है या वेब कैम है उसे अपने फेस पे ही रखिएगा, क्योंकि वो आपको शायद आपका फ़ोटो, यानी कि शायद नहीं कन्फर्म ही मांगेगी। GTU के सर्कुलर में जो मेंशन है आपको फ़ोटो कैप्चर करेंगे और चेक करेंगे क्या वही इंसान है जिसका यहाँ पे फॉर्म रजिस्टर है। आपको चेक करने के बाद जाकर के आपको आगे का जो भी एग्ज़ाम स्क्रीन में एप्लीकेशन है वो आपको ग्रांट करेंगे। ओके दोस्तों, अब मैं आपको डेमो दिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा पेशेंसली मेरे डेमो को देखिएगा और जो भी समझाऊंगी उसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं ना एक गेट का फ्री मॉक टेस्ट दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें जो भी सब हम लोग अटैम्प्ट करते हैं वही सेम ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन भी है, तो आप रिलेट अच्छे से कर सकेंगे, इसलिए मैंने ये चीज़ चुना है। तो एक एक पॉइंट को समझाते हुए स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट नाउ ऐसे आपको कुछ दिखाएगा, जैसे आपने अपना एनरोलमेंट नंबर अपना सब कुछ भर दिया, आपका उसने कैमरा जो है उसने आपका वो भी कैप्चर कर लिया। वो कैप्चर करने के बाद आपसे क्या मांगेगा, आप जैसे ही उसके सारे चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हैं, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, सब कुछ देने में जैसे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, और साथ ही वो आपके फ़ोटो को भी वेरीफाई कर लेगा। जब वो सब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका स्क्रीन में कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने होंगे, जो इंस्ट्रक्शन मैं अभी शॉर्ट में बता दूंगी आपको, तो मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कंटिन्यू का एकदम नीचे आपका कंटिन्यू होगा, तो कंटिन्यू कर दीजिएगा।
आप कंटिन्यू करने के बाद देखो इसमें और कुछ दिया, आई एम रेडी टू बिगिन। तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप रेडी हो, तो आपको क्लिक करना है रेडी हो। देखो आप देख सकते हो कि मेरे राइट साइड में टाइमिंग दिया है। इसी तरीके से आपको 70 मिनट्स का पेपर 70 मार्क्स का पेपर होगा तो 70 मिनट्स, 80 मार्क्स का पेपर होगा तो 80 मिनट्स, इस तरीके से वो देगा। तो आप अपना पेपर जो टाइमिंग है वो इस तरीके से देख सकते हो। कहीं ना कहीं कोने पे होगा, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कोने में है तो आपका राइट हैंड साइड कहीं ना कहीं कोने में तो होगा ही होगा। ठीक है, आपका टाइमिंग देख लिया। ओके, तो टाइमिंग देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आपको साइड में क्वेश्चन पैनल दिखाई देगा। ओके, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन पैनल दिखाई देगा। इस क्वेश्चन पैनल का काम क्या होगा, आप क्वेश्चन में जंप कर सकते हैं। क्वेश्चन में जंप कैसे करोगे इसका भी डेमो दिखा देते हैं। मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे हूँ, मुझे जाना है 8वें वाले क्वेश्चन पे। मैं पहुँच गई 8वें वाले क्वेश्चन पे, पहुँच गई। तो क्वेश्चन पैनल के थ्रू आप क्वेश्चन में जंप कर सकते हैं। पहला नहीं आया तो दूसरे में जाओ, दूसरा नहीं आया तो तीसरे पे जाओ, तीसरा नहीं आया तो चौथे पे जाओ। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, आपको अगर जैसे ये क्वेश्चन के आंसर में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जैसे कि मुझे लग रहा है कि 18 आंसर आएगा, मैंने 18 कर दिया। फिर सोचा कि नहीं 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 18 नहीं आएगा, 27 आएगा, 27 कर दिया। ये ऑप्शन की आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी सोचा कि भाई मुझे तो इसका आंसर आ ही नहीं रहा है, मुझे ये सारे आंसर्स को क्लियर करना है, पूरे रिस्पॉन्स को क्लियर करना है मैंने जो दिया है। तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करिएगा, आंसर चला गया, गायब हो गया, वो ब्लू वाला जो गोल गोल दिख रहा था आपका गायब हो गया। तो इसी तरीके से आप जो रिस्पॉन्स है, आपका जो आंसर है, आप उसे क्लियर कर सकते हैं यूज़ करके क्लियर रिस्पॉन्स को। नाम ही देखिए कैसा है, क्लियर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यानी कि मेरा काम क्लियर कर देगा, तो क्लियर रिस्पॉन्स को यूज़ करिएगा अपने आंसर्स को क्लियर करने के लिए। उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू बटन का आपको काम बताती हूँ। जैसे कि आपने 27 क्वेश्चन 27 आंसर को क्लिक कर दिया। अब आप ये न्यूमेरिकल टाइप का सम है, या अगर आपको थियोरेटिकल भी पूछे, आपने जैसे ऑप्शन ए कर दिया, फिर भी आप सोचो कि नहीं भाई मुझे इसमें फिर भी डाउट है, तो मैं अभी इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाता हूँ या आगे जाती हूँ, और फिर उसके बाद में आकर के एक और बार रिव्यू कर दूँगी। और अगर टाइमिंग कंप्लीट हो गया तो मेरा ये आंसर सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे सोच के आप क्या करते हो कि दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हो, इसको ऐसे छोड़ करके। तो अगर आप ऐसे छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो आपका ये जो रिस्पॉन्स है वो क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर ना हो इसलिए आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू करोगे। मार्क फॉर रिव्यू किया मैंने, किसके लिए मार्क फॉर रिव्यू किया था, इस वाले क्वेश्चन के लिए, ये 9th वाला क्वेश्चन। अरे आ जाओ 9th वाले क्वेश्चन के लिए किया था, देख रहे हो। वापस मैं जब 9th वाले क्वेश्चन पे आई तो वो 9th वाले क्वेश्चन में वही ऑप्शन सिलेक्टेड है जो मैंने सिलेक्ट किया था। क्लियर रिस्पॉन्स को यूज़ करके ऑप्शंस को आप क्लियर कर सकते हो पूरी तरीके से। और मार्क फॉर रिव्यू को यूज़ करके आपको अगर आंसर्स में डाउट हो तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, और वो जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो दूसरे क्वेश्चन पे जाने से वो ऑप्शन आपका क्लियर नहीं होगा अगर आप उससे मार्क फॉर रिव्यू करके चलोगे। देखो मार्क फॉर रिव्यू किया है तो इसमें क्या हो रहा है, एक स्पेशल स्टार का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो आपको ये याद भी करवाएगा कि ये आपका मार्क फॉर रिव्यू है, आपने इसका आंसर दे दिया है। ग्रीन क्या इंडिकेट कर दिया, आंसर दे दिया है। स्टार क्या इंडिकेट करेगा, बल्कि आंसर तो दे दिया लेकिन फिर भी मुझे डाउट है। रेड इंडिकेट करेगा अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, और ग्रीन इंडिकेट करेगा आंसर दे दिए हैं लेकिन मार्क फॉर रिव्यू है, आपको डाउट है, आप फिर से आकर के इसमें चेक कर लीजिएगा स्टार के सिंबल से। ओके, मुझे क्वेश्चन 7 पे जाना है। मैं क्वेश्चन 7 पे गई। अब मैंने ये सिलेक्ट किया, मुझे क्लियर रिस्पॉन्स करना था, मुझे ये आंसर पसंद नहीं है, क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया। और मुझे ये वाला आंसर लग रहा है लेकिन डाउट है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया मार्क फॉर रिव्यू। ओके, उसके बाद आपको क्या बताना है, अगर हाँ मान लो कि मुझे यह आंसर कंफर्म है कि 1 ही आंसर आएगा, अब चाहे ज़मीन या आसमान कुछ भी हिल जाए, 1 ही आंसर कंफर्म है, तो मैं इसे सेव एंड नेक्स्ट करूँगी। तो डायरेक्टली मैं दूसरे क्वेश्चन पे पहुँच जाऊँगी। और देखिएगा मार्क फॉर रिव्यू वाला जो क्वेश्चन है 9th, और जो सेव एंड नेक्स्ट वाला का क्वेश्चन है 8, उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। आप ये आंसर क्लियर हो तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसके माथे पे स्टार नहीं है, और मार्क फॉर रिव्यू वाले के ऊपर स्टार है। आप आकर के फिर से इसमें चेकआउट कर सकते हैं, आपको रिमेंबर करवाएगा, आपको बार बार याद दिलाएगा। देखो आपको साइड में कुछ दिखा देती हूँ।
ग्रीन इंडिकेट करेगा आपने आंसर दे दिया है, रेड इंडिकेट करेगा अभी तक आंसर्स नहीं दिए, और मार्क फॉर रिव्यू के लिए ऊपर होगा स्टार, और वाइट कलर जो है वो इंडिकेट करेगा अभी तक उस क्वेश्चन पे आपने विजिट ही नहीं किया। अगर आप विजिट कर लेते हो लेकिन आंसर नहीं देते हो तो रेड हो जाएगा, आंसर दे देते हो तो ग्रीन हो जाएगा, डाउट होगा तो मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट बटन होगा सबमिट टेस्ट। ठीक है, सबमिट टेस्ट। आपको इससे क्या करना पड़ेगा, आपका जो आंसर्स है वो GTU के पास जा कर के डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा, और उसी के ऊपर से आपका जो मार्क्स है वो इवेल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, उसी के ऊपर से जो आपका मार्क्स होगा उसको इवेल्यूएट किया जाएगा। और हाँ, आप फॉर्मेट मत भूलिएगा, 70 क्वेश्चंस है तो 56 आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ये तो फाइनल एग्जाम का है। प्री चेक ट्रायल टेस्ट में तो आपको बस खाली अपनी डिवाइस की कैपेसिटी चेक करनी है, तो ये सारी चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको अपना रिस्पॉन्स क्लियर करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स यूज़ कीजिएगा, डाउट है आगे बढ़ना है तो मार्क फॉर रिव्यू करिएगा, और अगर आप क्लियर हो कि आपका यही आंसर है तो सेव एंड नेक्स्ट करिएगा, और लास्ट में पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो सबमिट बटन कर दीजिएगा। तो प्री चेक ट्रायल टेस्ट में आपको यही काम करना है। आप अपने डिवाइस की बस खाली कैपेसिटी चेक करो, बिना कोई टेस्ट लिए कल प्री चेक ट्रायल टेस्ट में बैठिएगा, और हाँ, मेरी वीडियोस को देख करके बैठिएगा ताकि आपके आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाए और आप बार बार प्री चेक ट्रायल टेस्ट में परेशान ना हो और किसी और को परेशान ना करें। ओके, मैं फिर से रिपीट करूँगी, अगर मेरे वीडियो में न्यू हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और जो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ऑनलाइन प्री चेक ट्रायल टेस्ट कल जो भी देने वाले हैं उन सबको आइडिया हो जाए कि कैसे और क्या काम करना है उनको कल की डेट में। थैंक यू दोस्तों, और मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। बाय बाय।